जैसे कि हमारे माननीय मध्य प्रदेश के आइकॉन बड़े भाई सुनील वैरसिया जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच पहुंचने वाले हैं। साथियों, समय तो लगभग 1 या 2 बजे का था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी रास्ते में काफी समस्याओं के साथ लेट हो चुके हैं और आपके बीच में कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। तो सभी साथियों को मेरा पुनः भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आज जो 11वां स्थापना दिवस आप मनाने बड़े हर्षोल्लास के साथ मध्य प्रदेश के आइकॉन बड़े भाई सुनील वैरसिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं, तो आपको मैं एक बार बधाई और धन्यवाद देता हूँ जो आपने भीम आर्मी के 11वें स्थापना दिवस पर अपना कीमती समय यहाँ पर संगठन को दिया। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मध्य प्रदेश के आइकॉन बड़े भाई सुनील वैरसिया जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ पर सभी मंचासीन प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई डॉक्टर प्रदीप पांडोरिया जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याण सिंह कुशवाहा जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ पर प्रदेश सचिव चंबल संभाग के प्रभारी भाई रणवीर मौर्य जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर बैठे हमारे चंबल संभाग के अध्यक्ष हमारे मित्र देशराज आर्या जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ईयर गौतम जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई विशाल शास्त्री जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर बैठे मेरा पितातुल बुजुर्ग एवं मेरी माताएं बहनें और मेरे हमउम्र भाई मेरे छोटे बड़े भाई सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हमारे लिए यह गौरव का दिन है कि बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब हुए और कांशीराम साहब के बाद हमें एक शेर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में मिला है, जिन्होंने आज ही के दिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना की। और यह भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का डंडा बजता है। साथियों, आज देखा जाए तो पूरे देश के अंदर भीम आर्मी से बड़ा कोई संगठन नहीं है। साथियों, हम इस संगठन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन साथियों हमें सभी भाई बहनों और हमारी माता बहनों का सभी का सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि साथियों, आज जब सोचे वंचित समाज के साथ अन्याय होता है तो ये पुलिस प्रशासन उनको सत्ताधारियों को तो छोड़कर जिसके साथ अन्याय होता है उसी को केस लगाने का काम करता है, दबाने का काम करता है, उस पर जुर्म करने का काम करता है, उनकी मारपीट करता है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात है कि हम इस देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग आज कुछ लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, बात यह है कि हमारे कुछ भाइयों को उनने एक लॉलीपॉप का फल पकड़ा दिया, किसी को अनुसूचित
अधिकारों की बात नहीं कर सकते। तो साथियों, आज उन पार्टियों में बैठे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी ऐसा मंत्री या विधायक हो, अनुसूचित जाति का हो या ओबीसी का हो, आप एक भी बता दिए जिसने अपने समाज की बात अगर उठाई हो या एक भी बात उन्होंने अपने समाज के हक अधिकार के लिए की हो। लेकिन मैं देख रहा हूं, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, सिर्फ उनकी बात इतनी होती है कि बस वो मोदी जी के गुणगान और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस उसके गुणगान, अपने रिश्तेदार अपने बच्चों की भी बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको एक मानसिक गुलाम बनाकर उनके माध्यम से हमारी समाजों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारी समाजों के लोगों को बेवा फंसलाकर कि हमने देखिए आपका विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, आप हमको वोट दीजिए और हम आपका ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इन पार्टियों ने किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के भाई को कोई न्याय दिलाया हो या कोई पट्टा दिलाया हो या तमाम जो शासन प्रशासन सरकार की जो योजना होती है वो दिलवाई हो। बस साथियों, आपको सीमित कर रखा है कि आपको हर महीने 5 किलो राशन मिलता रहेगा और आप हमको वोट दे दीजिए। और एक फार्मूला और चला दिया उनने 2-2.5 साल से कि लाडली बहन योजना, क्योंकि लाडली बहन योजना, अब लाडली बहन कितना भी समझाओ नहीं होता, खाते में पैसे आ रहे हैं तो वोट तो बैठेंगे। अगर वोट उनको ढंग घुसा दिया जाता है कि आपने अगर हमें वोट नहीं दे, हमारी सरकार नहीं बनाई तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो बेचारे हमारी जो गरीब तबके की बहन बेटी होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, जो सक्षम है उनके घरों में समझदारी है, वो माता बहनों के वोट चाहे उनको मिले या न मिले लाडली बहन योजना, लेकिन उनका वोट बैलेंस बहुजन समाज के लिए होता है, आजाद समाज पार्टी के लिए होता है। और उनको बैंक घुसा दिया, जो हमारी गरीब तबके की बहन बेटी, उनको घुसा दिया डर कि हमारी सरकार चली गई तो हम आपको ये सुविधा नहीं दे पाएंगे। सुविधा ये अपने घर से नहीं दे रहे आपको, ये पैसा हमारा ही है। आज हमारे देखो, चाहे घरेलू कार्य में लेने वाली गैस हो, उसका पैसा कितना है, कहाँ 400 रुपए 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर है। तो साथियों, आपका पैसा आपको ही रिटर्न और नाम कर लिया कि हमारी सरकार ने दे दिया। तो साथियों, ये गलत फहमी निकालो और आगे आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम करो। अगर हम आजाद समाज पार्टी को सत्ता में बैठाएंगे तो आज आप देख रहे हो तो दिल्ली का जंतर मंतर हो, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 542 सांसद पे अकेले सांसद चंद्रशेखर भारी है, चंद्रशेखर आजाद भारी है। चाहे रात के 3 बज रहे हो, चाहे बारिश हो रही हो, अकेला शेर हमारा बड़ा भाई, हमारे आदरणीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लिए दिन और रात एक कर चाहे वो मुंबई में सभा करने जा रहे हो, चाहे देश के कौन से भी कोने में। अभी आपने देखा कि 11 तारीख में दतिया में सभा करके गए, उनके एकदम 1 घंटा 1 मिनट भी बैठने के लिए टाइम नहीं है, आपके लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारा ऐसा एक शेर जो हमारे लिए दिन और रात एक कर रहा है, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि आने वाले समय में हमारे इन समाजों का जो शोषण हो रहा है, तो ये मनवादी लोग शोषण करने से पहले 1000 में सोचने का काम करें। और आज चाहे ये पुलिस प्रशासन
सरकार आ गई तो आपसे भी हिसाब गिन गिन कर लिया जाएगा कि आपने हमारे किस भाई के साथ अन्याय किया और कहां पर अन्याय किया। ये मत सोचना कि ग्वालियर गया तो ग्वालियर में अन्याय करके तुम दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाओ, वहां बच जाओगे। तुम चाहे इस देश के किसी भी कोने में पहुंच जाना, तुम्हें वहां से ढूंढ कर तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमने बीजेपी के नशे में आकर इनके साथ गलत किया तो इन्होंने हमें उसका बदला इस तरीका से दिया। तो साथियों, अगर आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो और समाज में और SC ST OBC माइनॉरिटी में भाईचारा चाहते हो और अपना कीमती वोट आजाद समाज पार्टी के दामन में डालना होगा। साथियों, आप सबके